हैव अ वेरी चेयरफुल संडे टू ऑल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ 14 अप्रैल में करंट अफेयर्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इसका सही जवाब है विक्रम नाथ। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहा है तो यहाँ से आप अपना आंसर क्लियर कर लीजिए। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश विक्रम नाथ को नवगठित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ है, ये हाईकोर्ट कहाँ है, ये अमरावती में है। देखिए, इन्होंने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्री प्रवीण कुमार का स्थान लिया है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि प्रेजेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये काम कर रहे थे, ये नियुक्ति थी इनकी, और अभी हाल ही में इनको नियुक्त कर लिया गया है अमरावती उच्च न्यायालय के लिए। और इससे पहले अमरावती उच्च न्यायालय में इनसे पहले विक्रम नाथ से पहले कौन काम कर रहे थे, तो प्रवीण कुमार जी काम कर रहे थे। देखिए, इस तरह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाई कोर्ट के जजेस के नाम जो है हाल ही में चेंजेस हो रहे हैं, अलग अलग जगह सबकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तो ये इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगर, तो इंडिया में हाई कोर्ट्स की संख्या पहले 24 थी, जो कि अमरावती उच्च न्यायालय के गठन के बाद 25 हो गई है। तो यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिलहाल में अब इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25। और 25th हाई कोर्ट कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट। कहाँ पर है, आपका आंध्र प्रदेश में है। चलिए, इसके अलावा मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है। तो सबसे पहले आपको हमारी गैलेक्सी का नाम पता होना चाहिए। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में मेरे ख्याल से इसको मंदाकिनी आकाशगंगा ही कहते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मंदाकिनी इज एज से मिल्की वे इन हिंदी। इसके अलावा बात कर लेते हैं, तो मंदाकिनी जो आकाशगंगा है या मिल्की वे गैलेक्सी जो है, इसकी करीबी गैलेक्सी कौन सी है, तो ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है इसका सही जवाब, जो कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। इसके अलावा स्टार की मैंने पूछा था आपसे कि नियरेस्ट स्टार टू मिल्की वे गैलेक्सी सन। अब ये सन वाला क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स के लिए है, छोटे एग्जाम इन द सेंस जो कॉमन बेसिक पेपर्स होते हैं क्वालिफाइंग, ये उनके लिए है। अगर बात करें तो जॉब रिगार्डिंग पेपर्स की या हाईफाई पेपर्स की, जिसमें आप लोग एक बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि क्वेश्चन को घुमाया जाता है थोड़ा सा, क्वेश्चन बन जाता है नियरेस्ट स्टार टू मिल्की वे गैलेक्सी आफ्टर सन या नेक्स्ट टू सन। तो नेक्स्ट टू सन के बाद अगर बात करते हैं तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका सही जवाब है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो डिस्टेंस है वो अगर बात करें एंड्रोमेडा गैलेक्सी से तो 4.22 लाइट ईयर्स अवे है। और 4.22 लाइट ईयर्स अवे के बाद फिर 4.3 लाइट ईयर्स अवे जो है वो अल्फा सेंचुरी है। तो अल्फा सेंचुरी बाइनरी पेयर में पाया जाता है, जो कि अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी के नाम से जो है विख्यात है। तो जहाँ तक कि आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी ऑप्शंस में मिल जाएगा, अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी नहीं मिलता तो फिर अल्फा सेंचुरी आपका आंसर बन जाता है। डिस्टेंस मैंने आपको क्लियर कर दी है, 4.2 लाइट ईयर्स अवे प्रॉक्सिमा एंड 4.3 लाइट ईयर्स अवे अल्फा। अच्छा दोस्तों, मैं इसके साथ यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी। मैं बहुत जल्द आपके लिए ज्योग्राफी सेशंस लाना चाह रही हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा टारगेट ये है कि अगर आप करंट अफेयर वीडियोस को यूज़फुल पाते हैं तो इस पर मेरा टारगेट है 5000 व्यूज़ तक का। अगर यहाँ पर 5000 व्यूज़ तक जाते हैं तो मैं ज्योग्राफी सेशंस लाऊंगी। अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस एग्ज़ाम्स आपने देखे होंगे और जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी देख रहे होंगे, तो आपने पाया होगा कि ज्योग्राफी का जो परसेंटेज शेयर है वो बढ़ गया है। तो इसके लिए मैं ज्योग्राफी आपके लिए लाना चाहूँगी, लेकिन सिर्फ तब जब मेरे पास आपका जो करंट अफेयर्स का व्यू है, इसका अगर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आपसे मिलता है तो ही मैं ज्योग्राफी आपके लिए ला पाऊँगी। तो दोस्तों, इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ वीडियो को अगर यूज़फुल पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और हेल्पफुल वीडियोस बना सकूं और ज्योग्राफी सेशंस को जल्दी ला सकूं। बढ़ जाते हैं आज के सेशन के प्रश्न की तरफ। तो देखिए, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप यहाँ से कमेंट बॉक्स का यूज़ करके अपना आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पैरा ओलंपिक दीपा मलिक को किस देश की सरकार ने एडमंड हिलेरी फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की है। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। भारतीय पैरा ओलंपिक दीपा मलिक को न्यूजीलैंड सरकार ने एडमंड हिलेरी फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की है। अगर बात करें इनकी, तो दीपा मलिक
3 एशियाई पैरा खेलों में 2010, 14 और 18 में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। और अगर इनकी करियर की बात करें तो इन्होंने अपने होल करियर में अब तक 58 नेशनल और 23 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं, अपने नाम किए हैं। 2016 के गोला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा आदिमानव के जीवाश्म की खोज किस देश में की गई? चलो देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिलीपींस। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने फिलीपींस के लुजान आइसलैंड में आदिमानव के नई प्रजाति के जीवाश्म की खोज की। अगर इस नई प्रजाति के नाम की बात करें तो देखिए इसका नाम है होमो लुजोनेंसिस। यह जीवाश्म लगभग 50,000 वर्ष पुराने हैं। तो देखिए यहाँ से आपको नाम इसका पता होना चाहिए, कितना पुराना है ये पता होना चाहिए, स्पेशली इसका कंट्री का नाम आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के लिए। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एंथोस नामक क्लाउड प्लेटफॉर्म किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा। हाल ही में गूगल द्वारा एंथोस नामक एक नया क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह ओपन प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी एप्लीकेशंस को चलाने की अनुमति देता है। तो यहाँ से आपको एक क्लियर हो जाता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार की किस योजना को ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस ने पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो देखिए ये चुना है ऑप्शन सी, नमामि गंगे योजना। देखिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बात कर लेते हैं, या कह सकते हैं इसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, ये हाल ही में लंदन में आयोजित वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा नमामि गंगे योजना को पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो जैसे कि आपको पता भी है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अब हाल ही में इसको क्या चुन लिया गया है? पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर के लिए चुन लिया गया है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला वाटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए ये किया गया ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। बात करें अगर गुरुग्राम की, तो देखिए गुरुग्राम का पुराना नाम अगर हम कहें तो गुड़गांव के नाम से इसको जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर अब गुरुग्राम कर दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट वाटर पार्क बना है, और बेसिकली अब ये वाटर पार्क जो है वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस वाटर पार्क का क्या बेनिफिट है, किस लिए मतलब इसको खोला गया है? तो इसके थ्रू जो है आम जनता जो है वो चुनाव से संबंधित इतिहास जान सकती है। पहले किस तरीके से चुनाव में प्रचार किया जाता था, या जो भी ऑल टाइम हैपनिंग्स होती थी इलेक्शन के समय पर, जो जो काम होते थे, और फिर धीरे धीरे उनमें कैसे बदलाव आया, वो सब चीज़ें आम जनता यहाँ से जान सकती है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल के लिए चुना है? तो देखिए ये चुना गया है रूस द्वारा। रूस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा है। गौरतलब है कि यह सम्मान उन्हें भारत और रूस के बीच विशेष और गौरवान्वित रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने तथा दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है नाम अवार्ड का, कौन से देश में और किस कारण से। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश में आपात की घोषणा की गई है? तो देखिए ये की गई है सूडान में। हाल ही में सूडान में सेना ने 30 वर्ष से राष्ट्रपति रहे ओमार अल बशीर को गिरफ्तार कर लिया है, और देश में अगले 3 महीने तक आपात को लागू कर दिया है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशन अवार्ड जीता है? तो देखिए ये जीता है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने यूएन अवार्ड जीता है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अवार्ड मुख्यतः 2 योजनाओं के लिए जीता है। एक है उत्कर्ष बांग्ला और दूसरी है सबुज साथी। तो देखिए यह दोनों योजनाएं युवाओं को शिक्षा व कौशल प्रदान करने हेतु है। कैसे? अगर बात करें सबुज साथी की, तो यह योजना जो है इसके तहत बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, और उत्कर्ष बांग्ला योजना है, इसके तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही हेल्प से, इन दोनों ही तरह की योजनाओं से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एजुकेशन में भी बेनिफिट होगा, और बेसिकली जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा दिया गया है। इसीलिए इनको यूएन अवार्ड इन्होंने जीता है। तो यहाँ से क्योंकि वेस्ट बंगाल का नाम आ गया है, तो आपको हमेशा की तरह बताना है, स्टेट का नाम आ चुका है। तो लोकसभा सीटें कितनी है वेस्ट बंगाल में? इसके अलावा मैं जिले बता देती हूँ, 23 जिले यहाँ पर लोकसभा सीटें आपको कमेंट करके बतानी है। इसके अलावा राज्यसभा और विधानसभा सीटें भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं।
बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष बैंक कौन सा है? तो देखिए ये है आपका एचडीएफसी। हाल ही में फोर्ब्स वर्ल्ड द बेस्ट बैंक सर्वे के अनुसार भारत का शीर्ष बैंक एचडीएफसी है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 को हुई है और उसका मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 यानी अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 में सम्मानित अतिथि के रूप में कौन सा देश आमंत्रित है? तो देखिए भारत है। संयुक्त अरब अमीरत ने अप्रैल 2019 के अंत में आयोजित होने वाले अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में अतिथि के तौर पर भारत को आमंत्रित किया है। अगर हमने पहले भी बात की और आपको याद हो तो यूएई की कैपिटल कंट्री है आपकी अबू धाबी, और अगर हम यूएई की करेंसी की बात करें तो ये आपकी है दिरम, यूएई दिरम। चलिए तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक। अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में आपके लिए ज्योग्राफी सेशंस लेकर आऊँ तो प्लीज़ डू मोर एंड मोर शेयर जितना भी आप कर सकें। सो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए थैंक्स टू ऑल।